हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का चैप्टर 13 सिमेट्री का वर्कशीट 1 बता रहा हूँ। दोस्तों, इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ सिमेट्री से रिलेटेड बेसिक चीज़ बता देता हूँ, तब ये समझ में आएगा। सिमेट्री मतलब जो है सर, हम लोग आदमी हैं तो हम लोग भी सिमेट्री होते हैं। सिमेट्री का मतलब जैसे कि मान लेते हैं ये कोई हम ऐसे नॉर्मल, वैसे मुझे पिक्चर उच्चर ज़्यादा बनाने नहीं आता, पर हाँ ये कोई आदमी बना रहे हैं ऐसे, कोई भी मान लेते हैं, दो आंख होता है, बीच में नाक होता है। अगर बीचों बीच ऐसे कट कर देंगे ना तो ये इधर वाला पार्ट सेम टू सेम दिखेगा। तो इसी को क्या कहते हैं? सिमेट्री कहते हैं। जैसे बटरफ्लाई होता है या दिल ऐसे बनाते हैं हम लोग, तो इसको भी बीचों बीच में काटेंगे ना तो इधर वाला पार्ट सेम टू सेम दिखेगा। कुछ पिक्चर आपको दिखाता हूँ। ये जो ऑलरेडी दिया हुआ है सिमेट्री का, कुछ पिक्चर दिखा देते हैं हमको। जैसे ये वाला पत्ता है, इसमें अगर लाइन ऐसे खींचेंगे ना तो इधर वाला पार्ट सेम टू सेम दिखेगा, मतलब इसमें सिमेट्री है, एक सिमेट्री। इसमें भी ऐसे खींचेंगे तो एक सिमेट्री है, इसमें भी यहाँ खींचेंगे तो एक सिमेट्री है। उसी तरह से कुछ और पिक्चर देखिए, इसमें भी सिमेट्री है, इसमें भी है। ऐसे खींचेंगे तो नहीं है सिमेट्री, अभी बताएंगे कैसे कैसे सिमेट्री है। इसमें भी है एक, इसमें भी ऐसे खींचेंगे तो नहीं होगा सिमेट्री। कुछ और सिमेट्री पढ़ लेते हैं यहाँ। जैसे कि ये दिया हुआ क्या, कलर वाला सिमेट्री, मतलब ये देखिए और ये देखिए, आपको सेम टू सेम दिखेगा। ये क्या है? कलर इंक डॉट्स डिजाइन, सिमेट्रिकल पेपर कट डिजाइन, है ना। ये सिमेट्री है। एक्चुअल में ये थोड़ा सा सिमेट्री नहीं है, क्यों नहीं है मुझे लग रहा है, वैसे बुक वाला तो बोला है। ये दोनों चीज़ इधर मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 5 डॉट है, इसमें भी 5 डॉट है, लेकिन ये डॉट यहाँ देखिए सटा हुआ है, ये डॉट दूर में है, तो मुझे ये सिमेट्री नहीं लग रहा है। लेकिन बुक वाला ये सटा हुआ रहना चाहिए था यहाँ, तब सिमेट्री हो जाता। यहाँ देखिए क्या दिया है, सिमेट्रिकल पैटर्न ऑफ द, हाँ ना, पंच होल। यहाँ देखिए सेम टू सेम, मतलब इस दोनों को ऐसे अगर मोड़ देंगे ना तो सेम टू सेम एक ही जगह हो जाएगा। तो सिमेट्री बनाने के लिए जैसे कि पेपर को अगर मोड़ के कट कीजिएगा ना तो आपको सिमेट्री नजर आएगा। जैसा जैसा एक तरफ, ये क्या बोल रहे हैं हम, एक बार आपको दिखाई देते हैं। जैसे कि मैं कैंची से काट के दिखा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये हम मोड़ लिए, ऐसे मोड़ लिए, पेपर को मोड़ के ऐसे काट देते हैं, जैसे भी, है ना। जैसे कि जैसे काटेंगे तो ये आपको सिमेट्री दिखेगा, है ना। काटे तो देखिए, मतलब जैसा जैसा इस पार है वैसा वैसा इस पार है। इसमें और भी तरह से कट सकते हैं, मतलब और भी तुमको दिखाते हैं कुछ एग्जांपल, है ना। ऐसे फिर मोड़ लिए, मोड़ के जैसे जैसे भी कट करना है। जैसे इसमें हम थोड़ा सा और पिक्चर उच्चर अलग अलग करके, हाँ यहाँ देखिए, देखिए जैसा जैसा इधर है ना, वो ऐसा इधर है, मतलब मोड़ के कट करने से सिमेट्री होता है। यही चीज़ है सिमेट्री, है ना। ऐसे कट करेंगे तो सिमेट्री हो जाएगा, सेम टू सेम दिखना चाहिए। अब आते हैं पॉइंट में, क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। अच्छा हाँ, ए बी सी डी कैपिटल वाला में भी सिमेट्री होता है। जैसे ए में है, एच में 2 ठो है, इधर से भी है इधर से है तो 2 ठो है। ओ में ना अनगिनत होता है, सर्कल में अनगिनत होता है, किधरों से भी खींचोगे सिमेट्री हो जाएगा। तो वर्कशीट 1 में हम लोग नंबर 1 से शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। मेक एनी टू इंक डॉट सिमेट्री। जैसे उस में बनाए थे, इंक डॉट मतलब कोई कलर वाला करना है, कुछ भी बना के उसमें कलर करना है। तो ये तो, है ना, तो ऐसे ही आप कीजिएगा कलर वाला। ये तो मैं बना ही देता हूँ, कुछ भी बना देता हूँ। जैसे मान लेते हैं ऐसा बना देते हैं, और एक तो ऐसा बना देते हैं। वैसे सेम टू सेम लगना चाहिए। कुछ भी इसमें फुल वुल कलर कर देंगे, मतलब इसका कोना में कलर कर दिए, इसका कोना में कलर कर दिए, मतलब कुछ भी कलर पेंट आपको करके सिमेट्री टाइप से बनाना। चलिए बना दिए लगभग। अगला चलते हैं, नंबर 2 में क्या बोल रहा है, मेक एनी टू सिमेट्रिकल पेपर कट डिजाइन। अच्छा हाँ, अभी तो कट किए थे, वही पेपर को काट करेंगे, जैसे कि मतलब मोड़ के काटना है, ये अभी बताए थे, अभी पिक्चर अभी बना रहे थे। तो 3 बनाते हैं अब। मार्क द करस्पॉन्डिंग होल फॉर द गिवन सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर। दोस्तों यहाँ बोल रहा है ये दोनों सिमेट्री बनाने के लिए कहाँ होल को मार्क करेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ ऐसा है, यहाँ पे होल है, तो इसको अगर ऐसे मोड़ेंगे ना तो ये होल यहाँ चिपकेगा, यहाँ, है ना। तो यहाँ चिपकेगा, पहला वाला में आंसर यहाँ होगा, ये वाला यहाँ चिपकेगा, यहाँ पे होल होगा। अगला, इसको अगर इधर से मोड़ेंगे ऐसे करके तो ये वाला होल यहाँ चिपकेगा। मैं इसको भी बनाता हूँ। 1 नंबर का ये था, 2 नंबर का कहाँ होगा, ऐसे ऐसे मोड़ेंगे तो ये होल ऑलरेडी है तो यहाँ होल हो जाएगा, है ना। वही चीज़ करना, होल चेक करना। ई वाला होल यहाँ आ जाएगा, दिक्कत। इसमें 2 होल है तो एक यहाँ बना देंगे, एक यहाँ बना देंगे, है ना। समझ में आ रहा होगा।
अगला चलते हैं, इसमें और कुछ कुछ बोला है। अच्छा, आप सोच रहे इतना इजी भाई ऐसे है ये सिमेट्री, खाली समझ में आना चाहिए है क्या। 4 नंबर में क्या बोला है, राइट 3 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इच हैविंग द फॉलोइंग नंबर लाइन इन द सिमेट्री। दोस्तों हम बताए थे ABCD अल्फ़ाबेट में सिमेट्री होता है, एक लाइन सिमेट्री होना चाहिए। तो एक लाइन जो होता है ना, बहुत सारा है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख लेता हूँ। ए में है, जैसे कि मैं कैपिटल ए लिख लेता हूँ, तो ए में जो है ना ऐसे ऐसे करके सिमेट्री होता है, एक सिमेट्री है ए में। दूसरी बात किस में है, अगर ई में है, ई में इधर से है, ऐसे ऐसे करके सिमेट्री है ना, इधर से हो सकता है, इधर से किधर से हो। एच में दूगो है, ऐसे नहीं लेंगे, और भी ले लेते हैं। वाई में सिमेट्री है, क्योंकि वाई में कैसे सिमेट्री है, तो ऐसे ऐसे करके खींचेंगे तो लाइन वाई में हो जाएगा। उसके बाद आई में सिमेट्री 2 ठो है, आई में नहीं लेंगे। उसके बाद और कौन है, एम में भी सिमेट्री है, एम में कैसे है, तो ऐसे ऐसे सिमेट्री है। और भी खोज लेते हैं, वैसे कितना खोजना है, राइट 3 खोजना है, 1 2 3 4 को खोज दिए, एक दो ठो और खोज देते हम। जैसे कि किस में है, डब्लू में है, डब्लू में भी है, ऐसे ऐसे सिमेट्री है। ये हम बना रहे थे ए, इसका बी बना रहे 4 का। 2 लाइन सिमेट्री में पहला तो हम एच उठा देते हैं, एच ऐसे भी है और ऐसे भी है। आई में, आई अगर मोटा करके लिखेंगे इस तरह से, तो एक ऐसे सिमेट्री है, एक ऐसे है। वैसे मोटा पतला कोई दिक्कत नहीं, पतला में भी दो ही है, दो है जिसमें तो दो है। एक्स में ऐसे लिखते हैं, तो एक्स में भी दो सिमेट्री है। और भी उठा लेते हैं कोई दो सिमेट्री वाला, कौन हो सकता है, टू सिमेट्री वाला। वैसे सब तो ABCD लिखेंगे तो और क्लियर होगा। और किस में हो सकता है, एच में तो लिख दिए ABCDEFGHIJKLM। एस में नहीं है, टी में, हाँ टी में एक सिमेट्री है। अच्छा, टी वाला इसमें चले जाएगा, टी ऐसे लिखते हैं तो ऐसे ऐसे सिमेट्री है एक। अगला चलते हैं। वैसे सिमेट्री और भी हो सकता है दोस्तों, बहुत सारा में, क्योंकि बहुत सारा लेटर में। तो अभी हम 3 को लिखने बोला, 3 को लिख दिए हैं। 5 नंबर में और भी अगर आपको दो सिमेट्री वाला कोई मिले तो आप कमेंट में टाइप कर दीजिएगा कि ये राइट 5 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैविंग नो लाइन सिमेट्री। देखिए हम बताए ए में है, बी में भी एक सिमेट्री है, ऐसे इसमें चले जाएगा। सी में भी एक सिमेट्री है, डी में भी एक सिमेट्री है, देखो एक सिमेट्री वाला चल रहा है, इसमें भी एक सिमेट्री है। ई में भी एक सिमेट्री है, एफ में सिमेट्री नहीं है, तो इसका आंसर एफ हो जाएगा, इसमें सिमेट्री नहीं है। एफ के बाद जी में भी सिमेट्री नहीं है, तो जी इसमें हो जाएगा। एच में दो सिमेट्री है, ऐसे भी है ऐसे भी है। आई में भी दो सिमेट्री है, ऐसे भी है ऐसे भी है। जे में सिमेट्री नहीं है, तो जे इसी में चले जाएगा। के में सिमेट्री है ऐसे, के बाद एल में सिमेट्री नहीं है, तो एल भी इसमें हो जाएगा। कितना खोजना है इसमें सिमेट्री, 5 बना रहे हैं, 5 खोजना है तो 4 खोद दिए। एल के बाद सब तो बता ही देते हैं। एल के बाद एम में सिमेट्री है एगो, एन में भी सिमेट्री नहीं है, एन में सिमेट्री नहीं है। उसके बाद एन के बाद ओ में सिमेट्री, तो हम बताए अनगिनत है, ऐसे 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 करके। अगर ओ ऐसे खींचिएगा तो फिर 2 सिमेट्री होगा, एक ऐसे एक ऐसे, लेकिन गोल खींचिएगा तो ढेरी सिमेट्री है। ओ में सिमेट्री ढेरी है। ओ के बाद पी में सिमेट्री नहीं है, तो पी इसमें हो जाएगा। क्यू में भी सिमेट्री नहीं है, आर में भी सिमेट्री नहीं है, एस में भी सिमेट्री नहीं है, टी में सिमेट्री एक ठो है ऐसे करके। एस टी के बाद यू में भी सिमेट्री है एक ठो ऐसे, भी में भी सिमेट्री है एक ठो, यू भी डब्लू में भी सिमेट्री है एगो। उसके बाद यू भी डब्लू एक्स में भी सिमेट्री है दो ठो ऐसे ऐसे। वाई में सिमेट्री है एगो, जेड में सिमेट्री नहीं है। ये वाला ऐसे सोचा ऐसे नहीं, ये वाला नहीं मिल रहा, तो जेड में भी सिमेट्री नहीं है। तो ये सब सिमेट्री नहीं वाला यहाँ लिखे है। और किसी में 2 है, ओ में अनगिनत है, बाकी सब में 2 और 1 है। तो मैं सबका बता दिए हैं ए से जेड तक, वो आएगा तो बनाइएगा। अगला चलते हैं, और यहाँ पिक्चर दिया हुआ है। तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ सिमेट्री। दोस्तों यहाँ जो है ना ऐसे खींचेंगे तो सिमेट्री बन जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट सेम दिखेगा। अब तो ऐसे ऐसे नहीं, ये छोटकू या बड़का हो जाएगा, नहीं सेम टू सेम होना चाहिए। इसमें ऐसे खींचेंगे सिमेट्री हो जाएगा, इसमें ऐसे खींचेंगे सिमेट्री हो जाएगी। सिर्फ खींचना था। मिलते हैं तब तक, थैंक यू। हेलो दोस्तों, ECP लाइव में आपका स्वागत है। सॉरी एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 DAV पब्लिक स्कूल का मैथ का चैप्टर 13 सिमेट्री से रिलेटेड वर्कशीट 2 बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें सिमेट्री से रिलेटेड क्या बोल रहा है, फाइंड द लाइन ऑफ द सिमेट्री ऑफ एनी 3 लाइन, कोई भी 3 लाइन बोला है,
ऑन द डिफरेंट शीट ऑफ पेपर, मतलब अलग अलग पेपर में बताना है। तो देखिए कोई भी लाइन को हम सिमेट्री अगर दर्शाना है ना, तो कोई भी लाइन खींच दिए। सिमेट्री बनाने के लिए कोई भी लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर खींचेंगे ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो सिमेट्री हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे होता है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से वैसे प्रकार से मैं छोटा लाइन यहाँ बना के दिखाता हूँ एग्जाम्पल की दृष्टि से। मतलब ये लाइन खींचे, इस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के लिए यहाँ से जो है ना, यहाँ से प्रकार बैठा के एक बार ऊपर खींचेंगे, उसी तरह से एक बार नीचे खींचेंगे, यहाँ से ऐसे करके बैठा के, फिर यहाँ से है ना कंपास को बैठा करके यहाँ पे खींचेंगे और यहाँ पे खींचेंगे, और इस दोनों को मिला देंगे ना, तो इस तरह से बन जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर भी बन जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री भी हो जाएगा, और बाइसेक्टर मतलब बराबर भागों में बांटेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्री हो जाएगा, है ना, समझ में आया होगा। तो ये पहला वाला का 3 लाइन खींचेंगे तो बड़ा लाइन छोटा लाइन ऐसे ही करना है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री हो जाएगा। लेकिन अगर एंगल बाइसेक्टर सिमेट्री करना है तो यहाँ से किए, कोई भी एंगल अगर खींचना है तो सबसे पहले यहाँ बैठा के, यहाँ कौन चीज़, कंपास बैठा के ऐसे खींच देंगे। वैसे कंस्ट्रक्शन वाला नहीं है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। इस लाइन को अगर हम लोग क्या करना है, सिमेट्री लाना है, तो एक बार यहाँ बैठा के यहाँ कट कर लेंगे ऐसे, फिर यहाँ बैठा के यहाँ पे कट कर लेंगे, और जो यहाँ कट किया है उसको यहाँ से मिलाएंगे, है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी सिमेट्री हो जाएगा। ये एंगल सिमेट्री है और ये लाइन सिमेट्री है, समझ में आया कि नहीं। तो अब यहाँ चलते हैं, ये हम ऐसे बताए अपने मन से, फाइंड द लाइन सिमेट्री ऑफ 3 लाइन सिगमेंट ऑन द डिफरेंट शीट ऑफ पेपर। अलग अलग 3 लाइन खींच के बताना, अभी बताया था ये वाला पूछा है। कोई भी लाइन खींच देंगे, यहाँ से बैठा कर एक बार ऐसे कट करेंगे, नीचे भी कट कर देंगे, यहाँ पे बैठा के एक बार यहाँ, फिर यहाँ कट कर देंगे और दोनों को मिला देंगे, है ना, यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो यहाँ हमको कट करेगा, तो ई बराबर ई हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, जिसमें ये सिमेट्री हो जाएगा। नंबर चलते हैं दूसरा, ये तो ऐसे बताना था, कोई भी लाइन आप खींच सकते हैं इस तरह से। टू द चेक इफ द डॉटेड लाइन आर इन द लाइन ऑफ सिमेट्री गिवन इन द लाइन सेगमेंट। दोस्तों ये सिमेट्री है कि नहीं है, देखिए सिमेट्री परपेंडिकुलर तो है लेकिन बाइसेक्टर नहीं, बराबर भागों में नहीं बांटा, ये छोटा है, ये पार्ट बड़ा दिख रहा है। आप मेजर भी करेंगे तो ये नहीं है, पहला वाला नो हो जाएगा, यानी 2 नंबर का जो है ए नंबर नो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर तो है लेकिन बाइसेक्टर नहीं है। लेकिन ये वाला जो है ये है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री। आप तो सर इधर टेढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, टेढ़ा भी हो सकता है, तो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर होगा तो हो जाएगा। ये बराबर भागों में भी है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये है यस है, सेकंड नंबर, सॉरी सेकंड नंबर ना बी नंबर बोलेंगे, हाँ सेकंड नंबर यस है। तो इसका किसका 2 का 2 नंबर वाई एस यस हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ इसमें। दोस्तों इस तरह का सवाल ही होता है इसमें। अगला दिया हुआ है लाइन एल कौन है, ये वाला लाइन के बारे में बोल रहा है। एन एम आर द लाइन सिमेट्री ऑफ द लाइन सिगमेंट एक्स वाई। अभी भूल जाइएगा, यहाँ से ये यहीं तक बोल रहा है, यहाँ से यहाँ तक सिमेट्री है, लेकिन अगर इधर नहीं रहता ना तो यहाँ से यहाँ तक सिमेट्री था, ये परपेंडिकुलर भी है और बराबर भी है। उसके बाद है एक्स वाई एंड वाई जेड रिस्पेक्टिवली इफ, यहाँ बोला है एक्स ए दिया हुआ 4 सेंटीमीटर और वाई जेड ये कितना दिया 6 सेंटीमीटर। यहाँ 4 है तो ये भी 4 होगा, और यहाँ से यहाँ पूरा अगर 6 है तो 3 ये भी होगा, 3 ये भी होगा। तो हमको फाइंड करना है ए वाई कितना हो जाएगा, यहाँ समझिएगा ध्यान से। मैं इसको पहले यहाँ उतार लेता हूँ तब भी समझा पाएंगे आप अच्छे से। मतलब यहाँ पे दिया हुआ y, इसके बीच एक लाइन है, इसके बीच एक लाइन है, यहाँ पे a दिया हुआ है, यहाँ x दिया हुआ है, और यहाँ हमको क्या दिया हुआ z दिया हुआ है, यहाँ b, ये लाइन का नाम m है और ये लाइन का m है। यहाँ पहले ही बोल दिया है कि ये जो है ना यहाँ से यहाँ ये भी सिमेट्री है और ये भी सिमेट्री मतलब इतना बराबर इतना होगा, नहीं ये बराबर ये होगा और ये बराबर ये होगा। अच्छा ई बराबर ई होगा, कोई ज़रूरी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन यह क्वेश्चन में बोल दिया है कि बराबर नहीं है, क्योंकि एक्स ए बराबर 4 दिया हुआ है तो ये ऑटोमेटिक 4 होगा। कौन, ये वाला भी 4 होगा।
और यहाँ पे वाई जेड ये पूरा का पूरा 6 दिया हुआ है, तो ई भी 3 होगा और ई भी 3 होगा, क्योंकि सिमेट्री के कारण हमको निकालना है ए वाई। तो ए वाई कितना निकालें, 4 हो जाएगा। ए वाई बराबर 4 है ना, सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरा निकालना है वाई बी, वाई से बी, वाई बी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। ये सब बहुत ही ईजी है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट तो थोड़ा समझ लीजिए। एक्स जेड, एक्स कहाँ भाई, एक्स यहाँ है और जेड यहाँ है। 4 + 4 + 3 + 3, 3 3 6 4 10 4 14, तो 14 हो जाएगा। कौन, एक्स वाई, एक्स जेड कितना, एक्स जेड बराबर 14। तो हमारा 4 आंसर, 3 आंसर हो चुका है। नहीं समझा, समझ में आया कैसे बना है ये। अगला पढ़ते हैं। ये तो कंस्ट्रक्शन वाला दिख रहा है। यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया है फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग एंगल ऑन द डिफरेंट शीट ऑफ पेपर। दोस्तों अलग अलग पेपर में लेना है, मैं कंस्ट्रक्शन सवाल नहीं है इसलिए नहीं कर रहा हूँ। यहाँ देखिए 60 डिग्री बनाने के लिए हम समझाते हैं आपको। यहाँ पहले ऐसे लाइन खींच दिए, 60 डिग्री बनाने के लिए यहाँ ऐसे खींचते हैं। वैसे हम खींच खींच के ना, देखो हम हाथ से हैं इतना बढ़िया खींच देते हैं। उसके बाद यहाँ से बैठा के एक अटैम्प यहाँ लगाते हैं ना, ये 60 डिग्री होता है। तो ये हम अगर ऐसे खींच देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ क्या करना, फाइंड द लाइन सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग एंगल डिफरेंट शीट ऑफ पेपर। अलग अलग पेपर में करने बोल रहा है लाइन ऑफ सिमेट्री, दिक्कत। तो अब हमको इसको सिमेट्री खींचना है ना, तो यहाँ बताए थे यहाँ से बैठा के एक बार यहाँ खींच देंगे और यहाँ से बैठा के एक बार यहाँ खींच देंगे। तो ये जो कट किया है इसको यहाँ से हम मिला देंगे, है ना। तो 30 इधर भी बन जाएगा और 30 इधर भी बन जाएगा, और टोटल कितना था, 60 था। पहला बना दिए, किसका, ए बनाए। उसी तरह से 120 अगर खींचना है बी का 150, तो यहाँ देखिए कैसे खींचेंगे। पहले यहाँ है ऐसे खींच दिए, है ना। यहाँ से एक आइटम लगाएंगे तो ये हमारा कितना होगा, 60। दूसरा आइटम 120 और तीसरा आइटम 180। तो यहाँ पे 180 पे खींचना है और 120 पे कट करना है। तो ये जो हमारा मिलेगा ना, ये 120 होगा। 120 डिग्री हो चुका है। ये वाला जो है ना 120 हमको, सॉरी 120 तो ये था, 150 हो चुका है। नहीं, 120 और 180 के बीच में 150 खींचा गया है। अब इसको लाइन ऑफ सिमेट्री करना है, तो यहाँ बैठा के एक बार यहाँ कट कर लेंगे, थोड़ा बड़ा करके अगर नहीं कट कर रहा होता, और यहाँ बैठा के फिर एक बार यहाँ कट कर लेंगे, और इस तरह से हमको जो मिलेगा यहाँ, ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। समझ में आया होगा। अब इससे कीजिएगा, प्रकार से कीजिएगा। अगला बना के दिखाते हैं सी नंबर। एक लाइन खींच दिए, ऐसे बैठाएंगे। आप सोचे हाथ से क्यों बता रहे हैं, आप कंपास से क्यों नहीं बताते भाई, कंपास से यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन आप कंपास से कीजिएगा। 90 खींचने आता होगा। पहले जो आइटम लगाते हैं ये होता 60, दूसरा आइटम 120। हमको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ और यहाँ बैठा के यहाँ पे कट करेंगे और यहाँ से यहाँ कट करेंगे। यहाँ से किए थे ये और यहाँ से किए थे ये, इसको मिला देंगे, ये 90 हो जाएगा। लेकिन 90 हमको 45 चाहिए, तो इस जगह पे बैठा के फिर यहाँ कट करेंगे, इस जगह पे बैठा के यहाँ कट करेंगे। ये हमारा 45 है, लेकिन हमको 45 का क्या करना है, 45 का करना है क्या, सिमेट्री करना है। तो यहाँ बैठा के एक बार यहाँ कट कर लेंगे और 0 पे हमेशा बैठा के यहाँ कट कर लेंगे। तो इसमें मिलाएंगे तो हमको ये वाला सिमेट्री हो जाएगा। इसका ज़रूरत नहीं था, इसको हम 45 खींचने के लिए ये खींचे हैं। ये सिमेट्री है, ये वाला और ये वाला पार्ट। तो में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ऐसा ही यहाँ दिया हुआ कुछ, यहाँ देखिए द डॉटेड लाइन ऑफ सिमेट्री गिवन दिया है, समझिएगा ध्यान से। 5 नंबर का बता रहे हैं। ये यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पूरा कितना दिया हुआ, 80 दिया हुआ है, और ये हमको डॉटेड लाइन सिमेट्री दिया हुआ। ये छोटकुनिया वाला पूछा है, ये इधर वाला पूछा है। हम बताए थे जब सिमेट्री है तो दोनों बराबर होगा, है ना। तो बराबर होगा तो ये भी कितना होगा, 40 होगा, और ये भी 40 होगा। तो x बराबर हमको 40 निकल गया, है ना, 40 डिग्री होगा। कितना नंबर था, यह 5 का पहला। उसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोला है, इसमें देखिए ये छोटकुनिया खाली दिया है 55 दिख रहा होगा, और x मतलब पूरा मांगा है, तो 55 का डबल हो जाएगा, कितना, 110। 55 का डबल यानी 5 का 2 नंबर हो जाएगा, कितना, 110। कैसे, तो हमें इसको भी समझा देता हूँ आपको। यहाँ देख लीजिए, इसमें सिमेट्री है। सिमेट्री में देखिए छोटकू लाइन दिया हुआ है, 55 है, और हमको x मतलब ये पूरा पूछ रहा है। तो 55 ये भी होगा, 55 ये होगा, तो पूरा कितना होगा, 110 हो जाएगा। समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, और भी दिया उत्तर का सवाल।
उसके बाद है द डॉटेड लाइन प्रेजेंट द लाइन ऑफ सिमिट्री ऑफ द आइसोसेल्स। आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल का सारे साइड बराबर, आइसोसेल्स मतलब दो साइड बराबर। ई बराबर है, कौन बराबर यहाँ बता दिया है, ए बी बराबर ए सी, ये दोनों बराबर है। और यह दिया हुआ है ए बी सी 40 दिया हुआ है। इसको मैं बना के दिखाता हूँ कॉपी में, तभी समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, नंबर 6 बना रहे हैं। 6 थोड़ा सा है टफ सवाल। यहाँ देखिए, पहले जो जो लिखा हुआ है लिख लेते हैं। क्या दिया है, ए बी सी, यहाँ डैश 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 दिया है और यहाँ ओ दिया हुआ है ना। ये सब लाइन कोई बच्चा खींचा होगा, क्योंकि बच्चे का बुक उठा के लाए हैं, आपको लाइन नहीं होगा शायद यहाँ। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, इसको ऊपर भी कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ ये समझिएगा, यहाँ ए बी ये लाइन बराबर ए सी। दोस्तों हम लोग जानते हैं जब ये बराबर ये है ना, तो ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे बराबर होते हैं, आइसोसेलेस में दो एंगल बराबर होते हैं। तो जो दो साइड बराबर था उससे बना हुआ एंगल बराबर होगा। तो यहाँ बोला है ए बी सी, ये 40 दिया हुआ है ना, तो ऑटोमेटिक ये 40 फिक्स हो जाएगा। और यहाँ दिया है बी ओ 4.5, तो ये भी 4.5 हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर भागों में भी बांटता है ना। अगला हमको निकालना क्या है, बी ए ओ, ये छोटकनियाँ निकालना। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, हम लोग जानते हैं है ना, ये पहले तो ये निकाल लेते हैं, एंगल बी बराबर दिया हुआ 40, और हम लोग निकाले हैं एंगल सी बराबर भी 40, क्योंकि दोनों बराबर होता है। अब लिख लेते हैं वी नो KNOW ए प्लस बी प्लस सी सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है। ए बी तो ए पता नहीं है, बी सी पता है, 40 प्लस 40 बराबर 180, तो एंगल ए बराबर 180, 40 20 40 40 80, तो -80 हो जाएगा। ये प्लस 80 इस पर जाएगा तो होगा, वो तो समझ में आ रहा होगा। एंगल ए बराबर 180 में 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भाई यार क्या हो गया, एंगल क्या आ जाएगा हमको 100, यानी ए आ गया 100, पूरा 100 है, यहाँ से यहाँ 100 है। तो दोस्तों अभी जो सिमेट्री है, तो ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। तो बी ए ओ, एंगल बी ए ओ जो हो जाएगा 50 हो जाएगा। एक आंसर हो चुका है, कौन, बी ए ओ 50। मेजर ओ सी तो शुरू में ही बोल दिए थे, ये जितना होगा उतना ये भी होगा। तो ओ सी बराबर 4.5, क्यों, बिकॉज है ना, बी ओ एंड ओ सी आर इक्वल, वाई बिकॉज क्यों होगा भाई, क्योंकि ये जो है ना सिमेट्री है, और ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल बाइसेक्टर जो करते हैं वो इसको बराबर भागों में बांटता है। नेक्स्ट चलते हैं, कंस्ट्रक्ट द इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC एंड फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें लाइन सिमेट्री निकालना है हमको। तो मैं 8 नंबर को यहाँ बता देता हूँ, सॉरी 8 नहीं, अभी 7 में ही 7 नंबर बता रहे हैं। कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल मतलब दोस्तों सारे साइड बराबर है। दिक्कत जब सारे साइड बराबर होता है ना, कंस्ट्रक्ट द इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, फाइंड द ऑल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे हो सकता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 है, लेकिन अगर यहीं पे अगर मैं इसका तो आंसर हो गया 3 होगा, लेकिन आइसोसेलेस बोलेंगे ना, आइसोसेलेस मतलब ई बराबर ई है, तो इसमें सिर्फ एक होता है ये, और अनइक्वल होता है, मान लेते हैं ये बराबर नहीं है और ये 3 लाइन दे देते हैं, मतलब सब बराबर नहीं है, इसमें एक भी सिमेट्री नहीं होता। इक्विलेटरल में 3 सिमेट्री, आइसोसेलेस में 1, और स्केलेन ट्रायंगल में कोई भी सिमेट्री नहीं होता है। वैसे हमको ये भी यहाँ नहीं चाहिए था, ये भी नहीं चाहिए था, हम इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिए आपको। यहाँ बोला है विल स्केलेन ट्रायंगल हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। दोस्तों मैं इसको बताया है, स्केलेन ट्रायंगल में कोई भी सिमेट्री नहीं होता है, तो इसका नो हो जाएगा। अंडर द सर्कमफेरेंस विल अ राइट एंगल ट्रायंगल विल अ लाइन ऑफ सिमेट्री गिव रीजन। देखिए यहाँ बोला है 9 नंबर में, अंडर अ सर्कमफेरेंस
ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल सर्कल है, एक और सर्कल बना देते हैं, और भी सर्कल बनाते हैं, समझा रहे हैं। कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, जैसे कि यहाँ बनाए, इसमें एक ऐसा बना दी है और एक ऐसा बनाए है। इसमें देखिए ये साइड बराबर है, इसमें ई साइड बड़ा है, इसमें 2 लाइन देते हैं, इसमें एक और बना देते हैं, है ना। इसमें ई और छोटा है, इसमें मान लेते हैं 3 लाइन दे देते हैं, बड़ा है। तो राइट एंगल यहाँ भी है, राइट एंगल यहाँ भी है, राइट एंगल यहाँ भी है। जब राइट एंगल जो है ना, ये साइड इक्विलेटरल होगा, तभी इसमें सिमिट्री बन सकता है एक ऐसे। इसमें सिमिट्री नहीं बनेगा, जब बराबर नहीं होगा तो सिमिट्री नहीं बनेगा, इसमें भी सिमिट्री नहीं बनेगा। सिमिट्री सिर्फ ऐसा बनेगा जब कंडीशन क्या होगा, अंडर में राइट एंगल ट्रायंगल होगा तब। राइट एंगल ट्रायंगल कैसा, इक्विलेटरल राइट एंगल ट्रायंगल होगा तब, नहीं तो सिमिट्री नहीं बनेगा। 9 नंबर में। 10 नंबर में पढ़ लेते हैं, कैन अ राइट एंगल ट्रायंगल हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमिट्री अंडर एनी सर्कमस्टांस। मतलब देखिए दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल में ना एक हाईएस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक हो सकता है, जब ये और ये बराबर होगा तब होगा, है ना। नहीं तो अगर बराबर नहीं है तो फिर एक भी नहीं होगा, है ना। तो एक से ज़्यादा यहाँ बोला होगा तो आंसर हो जाएगा नो। हाईएस्ट एक हो सकता है, एक से ज़्यादा राइट एंगल में। वो राइट एंगल कौन वाला राइट एंगल में, जब इक्विलेटरल राइट एंगल, है ना, 2 साइड बराबर होगा तभी बनेगा एक, नहीं तो नहीं बनेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का डीएवी पब्लिक स्कूल का चैप्टर 13 का सिमेट्री का वर्कशीट 3 बता रहा हूँ। और चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें हमको क्या करना है, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री स्क्वायर है। देखिए पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कि इसमें क्या सिमेट्री होता है, कितना सिमेट्री खींच सकते हैं। दोस्तों जैसे स्क्वायर है ना, स्क्वायर का हम लोग जानते हैं क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होता है, मतलब ई साइड बराबर, ई साइड बराबर, ई साइड बराबर, ई साइड। तो स्क्वायर में सिमेट्री एक ऐसे हो सकता है, जैसे ऐसे खींच रहे हैं तो बताते जाते हैं, एक ऐसे भी सिमेट्री मतलब इसको मोड़ेंगे ना तो बराबर सेम टू सेम हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। 2 ठो स्क्वायर में ऐसे भी सिमेट्री होता है, कोना कोनी, और ऐसे भी होता है। तो स्क्वायर में ना 4 गो सिमेट्री है। लेकिन वही अगर रेक्टेंगल बोलेंगे तो रेक्टेंगल में सिर्फ कैसे सिमेट्री है, ऐसे सिमेट्री है और ऐसे सिमेट्री है। इसमें कोना कोनी सिमेट्री नहीं होता है। आप सोचे सर हो तो जाएगा, देखिए ये कोना को और ये कोना को ऐसे मोड़ेंगे ना तो ई वाला इधर बाहर हो जाएगा, ई वाला इधर बाहर हो जाएगा। तो इसमें कोना कोनी सिमेट्री नहीं होता है, सिर्फ ऐसे होता है और ऐसे होता है। किसमें, रेक्टेंगल में। उसके बाद ट्रायंगल वाला में अगला चैप्टर में वर्कशीट 4 में बताएंगे ट्रायंगल वाला का, अभी इसका समझिए। और भी आते हैं, जब स्क्वायर को ऐसे कोना में खींच देते हैं ना तो ये बन जाता है जिसको कहते हैं रोम्बस, और इसको जब खींच देते हैं तो ये बन जाता है पैरेललोग्राम, है ना, इस तरह से। तो पैरेललोग्राम और रोम्बस में ना ऐसे भी सिमेट्री होता है और ऐसे भी सिमेट्री है। लेकिन रोम्बस में ऐसे खींचेंगे तो नहीं बनेगा, सीधा खींचेंगे तो सिमेट्री नहीं बनेगा। आप सोचे टेढ़ा खींचेंगे तो टेढ़ा खींच ही नहीं सकते हो, सीधा खींचना है। टेढ़ा खींचेंगे भी तो सिमेट्री नहीं बनेगा, इसको मोड़ेंगे तो नहीं, इधर बाहर निकल जाएगा। तो इसमें 2 सिमेट्री है। इसमें ऐसे सिमेट्री भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है, ऐसे इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है, एक भी सिमेट्री नहीं है। आप सोचे सर है, लेकिन ऐसे अगर मोड़ेंगे ना ये बाहर निकल जाएगा, और ऐसे तो है ये नहीं है। ऐसे खींचेंगे तो ये है ये नहीं, ये मोड़ेंगे तो ये वाला देखिए कोना इधर निकल जाएगा, ये वाला कोला घट जाएगा इधर, है ना। तो इसमें सिमेट्री नहीं है। इसमें बोले कितने हैं, 4 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें सिमेट्री नहीं है, मतलब 0 सिमेट्री है। तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ समझाते हैं क्या है। यहाँ दिया है हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री विल स्क्वायर हैव। स्क्वायर में कितने लाइन से एक्सप्लेन द पेपर फोल्डिंग। दोस्तों पेपर फोल्ड करके ऐसे मोड़ के दिखाना, तो मैं वही चीज़ करता हूँ। पहले स्क्वायर बना लेते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। स्क्वायर बनाए हैं, स्क्वायर में पेपर फोल्ड करेंगे, मतलब एक बार ऐसे फोल्ड करना, तो आप, है ना, जहाँ जहाँ बता रहे हैं एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, है ना, तो भी ये सिमेट्री हो जाएगा। एक बार इधर से फोल्ड करेंगे ऐसे, तो भी सिमेट्री होगा। एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे यहाँ से इकोना से इकोना, तो सिमेट्री होगा। इसमें टोटल 4 सिमेट्री हम बताए, नंबर 1 का था। अगला है गिवन रीजन टू शो हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री विल स्क्वायर है। दोस्तों दोनों क्वेश्चन सेम है, इसमें गिव रीजन के लिए देना है।
तो 2 नंबर में भी हो जाए, यहाँ पे लिखता हूँ 2 नंबर में भी हो जाएगा 4। क्यों? तो बिकॉज BECAUSE, बिकॉज, है ना, स्क्वायर आर, तो बिकॉज यहाँ लिख देंगे स्क्वायर, स्क्वायर, स्क्वायर्स आर, सॉरी ऐसा नहीं कहते हैं यहाँ, बिकॉज ऑल साइड ऑफ स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर्स, इस कर देता हूँ, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर सेम, मतलब सारे साइड सेम होते हैं। एंड दूसरा और क्या होता है, डायगोनल, इसको जो कोना कोनी खींचते हैं वो भी सेम होता है इसमें। वैसे डायगोनल सेम तो रेक्टेंगल का भी होता है, लेकिन इसमें सारा साइड बराबर नहीं है ना। और इसमें एक और क्वालिटी है, डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है। चलो इतना ही लिखना, बिकॉज ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर सेम, साइड सारा सेम है, इसलिए इसमें 4 हो रहा है। नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री जनरल क्वाड्रिलेटरल है। दोस्तों देखिए, ये सारा क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड होना चाहिए, लेकिन यहाँ जनरल क्वाड्रिलेटरल लिख दिया है। तो जनरल क्वाड्रिलेटरल तो हम कैसे भी बना सकते हैं, मान लेते हैं ऐसे बना दिए, है ना, ऐसे ही बना दिए, तो इसमें सिमेट्री तो होगा नहीं। जनरल क्वाड्रिलेटरल में सिमेट्री नहीं है, मतलब जीरो सिमेट्री है। जनरल क्वाड्रिलेटरल में नहीं है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में अगर स्क्वायर बनाएंगे, रोम्बस बनाएंगे, इस तरह से कुछ बनाएंगे स्पेसिफिक, तभी सिमेट्री हो सकता है। तो इसमें नहीं होगा 3 नंबर में। 4 नंबर में, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर टेकन काइट एंड ड्रॉ अ लाइन सिमेट्री इन काइट, में बना के भी दिखाना है। तो काइट बनाने के लिए मैं 4 नंबर बनाता हूँ। दोस्तों काइट में ना क्या होता है, काइट में 2 लाइन जो है ना, ये वाला बराबर होता है, और ये वाला भी बराबर होता है। काइट ऐसा ही होता है। वैसे इसका पूंछ भी बना सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये काइट है। काइट में जो सिमेट्री होता है ना, ऐसे सिमेट्री सिर्फ होता है, एक ही सिमेट्री होता है। आप सोचो सर ऐसे भी तो होगा, नहीं, ऐसे इसलिए नहीं होता कि ये वाला ई वाला से बड़ा होता, बराबर हो भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर बड़ा होता है। तो काइट में सिर्फ और सिर्फ एक सिमेट्री है। इसका पूंछ अगर बना देंगे तो और भी सिमेट्री होने का, एक होने का संभावना है, क्योंकि यहाँ तक एक सिमेट्री हो जाएगा, है ना। कुछ नहीं भी बनाएंगे तो एक ही सिमेट्री होगा, क्योंकि ये लाइन इससे बड़ा होता है, लेकिन ये बराबर होता है, ये बराबर होता है। तो सिर्फ ऐसे सिमेट्री है, ये वाला सिमेट्री नहीं है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे भी जोड़ लीजिएगा, नहीं, वो नहीं है। अगला समझते हैं। नंबर 4 बता चुके, 5 में आ जाते हैं। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। पहले तो ट्रेपेजियम समझ लीजिए। ट्रेपेजियम मतलब होता है ये अपोजिट साइड आर पैरेलल, और इसको यहाँ मिला देंगे और इसको यहाँ मिला देंगे। लेकिन यहाँ जो लिखा है ट्रेपेजियम, ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी ट्रेपेजियम ही है ना। लेकिन ट्रेपेजियम में यहाँ क्या बोला है, हाउ मेनी लाइन सिमिलर आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। आइसोसेल्स ट्रेपेजियम में ई साइड बराबर होता है, और ये वाला हमेशा तो पैरेलल होता ही, पैरेलल तो इसमें भी है, लेकिन इसमें ई बराबर नहीं है, ई बड़ा है, इसमें दोनों बराबर है। तो ट्रेपेजियम में जो है ना, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट आइसोसेल ट्रेपेजियम हुज नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल। मतलब नॉन पैरेलल साइड ये बराबर है, ये इसको नॉन पैरेलल कहते हैं, मतलब दोनों का पैरेलल नहीं है। तो आइसोसेल नहीं भी बोलता तो होता है, आइसोसेल ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल बराबर होते हैं। तो इसमें एक ही होगा, ऐसे खींचेंगे ना तो एक ही होगा इसमें क्या, सिमेट्री। इधर से सिमेट्री नहीं होगा, अगर इधर से खींच भी देंगे तो ये वाला छोटा पार्ट है, ये वाला बड़ा पार्ट है, नहीं होगा, ऐसे सिमेट्री नहीं होगा, सिर्फ ऐसे होगा। तो इसमें भी एक ही आंसर है ना। समझ में आया होगा सिमेट्री का क्या खेल है। दोस्तों शुरू में ही बता रहे थे, सिमेट्री मतलब देखने में सेम टू सेम, मतलब इस तरह से अगर कट करेंगे तो दोनों सेम सेम दिखना चाहिए, है ना। तो इसमें एक सिमेट्री है, इधर से सिमेट्री नहीं है ना। जैसे कि मैं एच खींच लेता हूँ, कैपिटल एच खींचेंगे तो कैपिटल एच में ऐसे भी सिमेट्री है और ऐसे भी सिमेट्री है, 2 सिमेट्री है। वैसा ही अगर सर्कल खींचेंगे, सबसे ज़्यादा सर्कल में सिमेट्री है, इसमें अनगिनत सिमेट्री है, किधरों से खींचोगे सिमेट्री ही दिखेगा। इन्फिनिटी अगर सिमेट्री कोई पूछे तो वो सर्कल मारिएगा आंसर, सर्कल में इन्फिनिटी सिमेट्री है, बहुत सारा सिमेट्री है। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 डीएवी पब्लिक स्कूल का चैप्टर 13 सिमेट्री का वर्कशीट 4 बता रहा हूँ, और चलिए शुरू करते हैं।
दोस्तों हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री रेगुलर है ना हेप्टागन। देखिए दोस्तों पहले हम थोड़ा सा आपको सिमेट्री के बारे में बताते हैं पॉलीगन में। दोस्तों पॉलीगन सुने होंगे, उसमें एक होता है रेगुलर पॉलीगन, REGULAR। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, POLYGONS। ये देखिए पॉलीगन मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन से है ना एक राउंड यानी क्लोज शेप बनाते हैं तो वो पॉलीगन होता है। तो पॉलीगन तो 4 साइड का भी बना सकते हैं, 5 साइड का भी बना सकते हैं, जैसे ये 5 साइड का बना दिए, 1 2 3 4 5 6 साइड का भी बना सकते हैं, है ना। लेकिन अगर रेगुलर बनाना है तो ऑल साइड सेम करना पड़ेगा तभी रेगुलर पॉलीगन होगा। तो रेगुलर पॉलीगन जो है ना ट्रायंगल में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है रेगुलर पॉलीगन, समझ में आया, मतलब सारे साइड बराबर होते हैं। उसी तरह से स्क्वायर होते हैं रेगुलर पॉलीगन, इसमें भी सारे साइड बराबर होते हैं। रेगुलर बोलेगा तो फिर स्क्वायर होगा। उसी तरह से पेंटागन भी होते हैं, रेगुलर में आएंगे, जैसे लगता है हाँ पेंटागन बन गया। हेक्सागन, हेक्सागन उसी तरह से ये देखिए इसमें 3 साइड है, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6। दोस्तों 7 साइड का भी होता है ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टा होता है। लेकिन 7 साइड बनाएंगे कैसे। दोस्तों ये 7 साइड बनाए लेकिन रेगुलर नहीं बना है, तो रेगुलर नहीं बना है, लेकिन ऑक्टागन फिर मुझे रेगुलर बनाने आता है, तो ऑक्टागन बना के दिखा रहा हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्टागन बना चुके हैं, है ना। उस तरह से नोना डेका इस तरह से होता है। ये सारा रेगुलर, रेगुलर मतलब सारा साइड बराबर होना चाहिए। हम लोग आ जाते हैं पॉइंट पे। अच्छा हाँ, इसमें खींच खींच के दिखा देता हूँ, इसमें सिमेट्रिक इसमें कितना होगा, तो एक इसमें होगा, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, तो इसमें 3 है। इसमें 4 साइड है ना, तो 4 होगा, 1 2 3 4, 4 साइड हुआ। इसमें कैसे होगा, तो इसमें एक यहाँ होगा, एक ये वाला साइड से इस कोना से होगा, उसके बाद एक ये वाला साइड से इस कोना से होगा, है ना, 3 हो गया। और ये यहाँ देखिए ये साइड बचा हुआ इस कोना से होगा, हर एक साइड से एक एक होगा, इस साइड से इस कोना से होगा, है ना। तो टोटल कितना 5 हो गया, मतलब जितना साइड उतना होगा। इसमें देखिए ऐसे होगा, इसमें कोना कोना से मिलेगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा, 3 गो कोना से हुआ और 3 गो साइड से होगा, एक यहाँ से होगा, एक यहाँ से होगा, एक यहाँ, मतलब जितना साइड दिया है ना रेगुलर में उतना होगा सिमेट्री। अगला चलते हैं, अब हम लोग पॉइंट पे आ जाते हैं। नंबर 1 में क्या बोला है, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री विद रेगुलर हेप्टागन। हेप्टागन मतलब 7 साइड वाला, ये वाला जो बनाए है ना, 7 साइड वाला हम बताए थे, जितना साइड है उतना ही सिमेट्री खींचा जाता है। तो इसमें आंसर 7 ही हो जाएगा। समझ में आया, जैसे इसमें खींच के भी दिखा रहे हैं। इसमें 8 गो में 8 होगा, 4 कोना से कोना होगा और 4 साइड से बनेगा। जित रेगुलर है जितना साइड है उतना सिमेट्री खींचा जाएगा एक लाइन में, ध्यान रखिएगा, है ना। अगला समझते हैं, दूसरा क्या बोला है, ड्रॉ हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री रेगुलर ऑक्टागन। ये ऑक्टागन बनाए थे, मैं फिर से बना के दिखा रहा हूँ दूसरा ऑक्टागन। थोड़ा सा खराब हो सकता है, ये ऑक्टागन है। देखिए ऑक्टागन मतलब 8 साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें देख लीजिए पहला तो कहाँ से कहाँ, इससे इसको मिला देते हैं, इसको इससे 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, साइड से 4 गो हो गया, सॉरी सॉरी कोना से, कॉर्नर से 4 गो हो गया, 4 गो साइड से बनेगा, इस साइड से, इस साइड से 4 गो बनेगा, फिर इससे बनेगा, फिर इससे बनेगा, है ना। तो इसमें 8 गो है, 4 गो साइड से और 4 गो एंगल यानी कॉर्नर से बनेगा, तो टोटल 8 इसमें है। अगला समझ लेते हैं, और क्या बोला, ड्रॉ स्क्वायर एंड ड्रॉ अ लाइन सिमेट्री। देखो स्क्वायर का तो बनाया था, लेकिन फिर से मैं बना के दिखाता हूँ 3 नंबर में। स्क्वायर का जैसे 4 साइड हैं तो 4 गो सिमेट्री बनेगा, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। समझ में आया होगा, मिलते हैं हम लोग तब तक बाय, थैंक यू। अच्छा 5 को इसी में बता दें क्या, चलिए अगले से बना देंगे। हेलो दोस्तों, मैं एक्सपर्ट क्लास पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का चैप्टर
13 का सिमेट्री का वर्कशीट 5 बता रहा हूँ। और चलिए शुरू करते हैं, उसके बाद ब्रेन डेयर बचेगा, आज सारा कंप्लीट कर देते हैं। 5 में है, यहाँ क्या बोला है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर मिरर लाइन सिमेट्री दिया हुआ है, इन द गिवन डॉटेड लाइन कंप्लीट ईच फिगर में इन द डॉटेड लाइन। दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा पास ये है एक ई, और यहाँ पे मिरर रखेंगे ऐसे, तो मिरर रखेंगे तो मिरर में ऐसा हमको इधर देखने को मिलेगा, है ना, ऐसा ही साइड इधर देखने को मिलेगा। मैं इसमें गंदा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि किताब खराब हो जाएगा बुक, मतलब ऐसा इधर बनेगा, ऐसा ही बनाना। बी नंबर में देखिए, यहाँ पे मिरर है और ऐसा इधर दिया हुआ है डॉट डॉट का, तो यहाँ पे इधर इधर भी ऐसा ही बन जाएगा। क्या नंबर था, बी नंबर। सी नंबर में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ऐसा, तो इधर भी क्या बनेगा, ऐसा ही बन जाएगा। ये बच्चा सबका खेल है, समझिए, डब्लू की तरह। यहाँ देखिए, ये क्या बोलते हैं इसको, बियर ऐसे टाइप से ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ, तो हमारा यहाँ भी ऐसे बन जाएगा और ऐसे बन जाएगा, सेम टू सेम बनेगा, है ना। ये नंबर है डी। उसी तरह से यहाँ दिया हुआ है, यहाँ लाइन ऐसा ही दिया हुआ है, हाँ, तो यहाँ भी सेम टू सेम इधर बन जाएगा ऐसा ही यहाँ पे, है ना। अगला देखते हैं, ये दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, तो इसमें भी ऐसा ऐसा ऐसे बन जाएगा, है ना। तो बच्चा वाला खेल था, इसलिए 2 मिनट में खत्म हो गया सिमेट्री। दोस्तों वर्कशीट अगर समझ में नहीं आया होगा तो 1 2 3 4 सब देखिएगा, खूब अच्छा से बताएं उधर भी। थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का डीएवी पब्लिक स्कूल का चैप्टर 13 सिमेट्री का वारंटियर बता रहा हूँ। और चलिए टाइम बर्बाद नहीं करते, शुरू करते सीधा। टिक द करेक्ट ऑप्शन मिरर इमेज ऑफ। दोस्तों इसका मिरर इमेज हमको निकालना है। देखिए मिरर में जो होता है ना, जैसे कि मिरर में, जैसे कि हमारा पास यहाँ पे अगर मिरर रखेंगे, यहाँ कोई आदमी है खड़ा, है ना, इस तरह से, तो इसका लेफ्ट वाला साइड इसका राइट होगा, राइट वाला साइड मिरर में लेफ्ट होगा, उल्टा पुल्टा होता है। तो इसका मिरर इमेज देखिए, मिरर यहाँ इसमें रखा हुआ है, तो ये तीर नीचे है ना, इधर नीचे डाउन, तो उल्टा हो जाएगा, तीर ऊपर हो जाएगा पहला लाइन। ये चौकुर तो चौकुर सेम टू सेम रहेगा, लेकिन तीर नीचे साइड है ना, तो उल्टा साइड तीर ऊपर बनेगा। मतलब पहले यहाँ बना देते हैं, उसके बाद मिलाएंगे, मिला देते हैं, है ना, इस तरह से है। तो इसका मिरर इमेज बनेगा, ये तो ऐसे रहेगा, है ना, ऐसा, और ये तीर इधर है तो तीर बनेगा इस तरह, है ना, और ये पूरा बंद ऐसा ही था, ऐसा बनेगा मिरर इमेज। यहाँ मिरर था बीच में, तो ऑप्शन में देख लेते हैं। पहले तो तीर ही गलत है बाकी सब कुछ सेम है, तीर ऊपर साइड बनेगा, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं। अगला चलते हैं, नेक्स्ट है, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री आर देयर इन द फिगर। दोस्तों ये सर्कल है, हम कल भी बताए थे, स्क्वायर में भी सिमेट्री बताए थे, रेक्टेंगल में, सब में सिमेट्री बताए थे। सिमेट्री मतलब सेम टू सेम बराबर भागों में बांट सकते हैं। सर्कल में जो है ना इन्फिनिटी सिमेट्री होता है, मतलब करोड़ों सिमेट्री होता है, इसमें कोई है ना लिमिट नहीं है, तो 1 2 3 इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका भी 4 हो जाएगा, है ना। कल सबका बता रहे थे किसका किन सिमेट्री होता है नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री अ स्केलेन ट्रायंगल हैज। दोस्तों एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटर मतलब सब साइड बराबर, इसमें 3 सिमेट्री होते हैं, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी। एक होता है आइसोसेलस ट्रायंगल, जिसमें दोनों दो बराबर होते हैं, इसमें ऐसे सिमेट्री होते हैं। और एक होता है स्केलेन ट्रायंगल, मतलब इसमें कोई भी बराबर नहीं होता है, इसमें एक भी सिमेट्री नहीं होता है, तो 3 2 1 नन, तो इसमें भी 4 अंतर आ जाएगा, है ना। तो बाय मिस्टेक सबका 4 ही आ रहा है। मैं इस दोनों भी बता देता हूँ, आपको ये समझना है, इसमें कोई भी साइड बराबर नहीं है, तो कोई भी साइड बराबर नहीं है तो एक भी सिमेट्री नहीं होता। नंबर डी पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर हैज रिफ्लेक्शन सिमेट्री अबाउट बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर। मतलब रिफ्लेक्शन सिमेट्री सब तरह से सेम हो, मतलब देखिए उसमें ओ में ही होगा ओ में यहाँ पे मिरर रखेंगे तो इधर ओ बन जाएगा,
या ओ में यहाँ पे मिरर रखेंगे तो इधर ओ बन जाएगा, है ना, सेम टू सेम दिखेगा सिमेट्री। लेकिन और बाकी में नहीं होगा। आप सोचे सर टी में हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ पे मिरर रखेंगे तो टी ऐसा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टी में यहाँ पे मिरर रखेंगे तो टी इस तरह बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। इसमें एक भी में नहीं होगा, वाई में भी नहीं होगा, है ना। सिर्फ ओ में ही होगा, जो साइड में रखेंगे, है ना, हॉरिजेंटल रखेंगे या वर्टिकल रखेंगे। एक जगह हॉरिजेंटल रखें, एक जगह वर्टिकल, दोनों में सेम इमेज बनेगा। तो पहला नंबर ही आंसर होगा। और किसी में नहीं बनेगा। वैसे वाई में भी दिखा देते हैं हम। देखिए हॉरिजेंटल रखेंगे तो वाई ऐसे बनेगा, तो पहले तो उल्टा हो गया ना। लेकिन हॉरिजेंटल वाई में सेम बनेगा। यहाँ अगर रखेंगे मिरर तो ऐसा ही वाई बनेगा। तो इसलिए वाई गलत है, इसलिए ओ सही है। अगला बनते हैं। उसके बाद है अ रेगुलर हेप्टागन हैज डैश लाइन ऑफ सिमिट्री। दोस्तों कल भी बताए थे, जब रेगुलर रहे हेप्टागन, जितना गन रहे, ट्रायंगल रहे तो 3 बनेगा, क्वाड्रिलेटरल रहे तो 4, पेंटागन 5, हेप्टा हेक्सा 6, हेप्टा 7, ऑक्टा 8। तो हेप्टा मतलब 7 साइड होता है, तो 7 गो सिमिट्री बनेगा इसमें। तो 7 में 3 हो जाएगा, ई नंबर का। समझ में आया, है ना। ई नंबर का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आंसर। समझ में आया। रेगुलर जब लगा हुआ रहे, जितना साइड होगा उतना सिमिट्री उसमें बनेगा, है ना। कल भी बता रहे थे कैसे होता है ये। नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे दिमाग रखिएगा, रेगुलर जितना रहेगा साइड उतना बनेगा सिमिट्री। आगे चलते हैं। आप सोचे कैसे, तो थोड़ा सा एग्जांपल बताए थे हम। ई नंबर का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बता रहे हैं हम। जैसे ट्रायंगल है ना, रेगुलर ट्रायंगल है, तो इसमें एक ऐसे सिमेट्री बन सकता है, एक ऐसे, एक ऐसे, 3 बना। क्वाड्रिल स्क्वायर है, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, 4। मतलब कल भी चेक कर रहे थे, मतलब रेगुलर रहेगा ना, जितना साइड रहेगा उतना बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइम्स कैन बी फॉलोइंग फिगर बी फोल्डेड सो दैट द सिमेट्रिकल। पहले इस पिक्चर को उतार लेते हैं, या कैसे करें, उतार ही लेते हैं, तभी समझाने में ठीक रहेगा। ये सेम टू सेम पिक्चर को उतार रहे हैं दोस्त, है ना, ऐसा ही है लगभग। तो इसमें बोल रहा है कैसे कैसे सिमेट्री हो सकता है फोल्ड करेंगे। तो एक जगह यहाँ पे फोल्ड करेंगे ना, यहाँ पे, तो इधर वाला पार्ट सेम दिखेगा, पहला। दूसरा, एक जगह यहाँ पे भी फोल्ड करेंगे ना, तो ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट सेम दिखेगा। तीसरा, एक जगह इसको यहाँ पे फोल्ड करेंगे ना, तो इधर वाला पार्ट सेम दिखेगा। एक ऐसे भी अगर फोल्ड करेंगे तो इधर वाला सेम दिखेगा। इसमें 4 गो है आंसर। अगला चलते हैं। क्या हो जाएगा, 4 गो। कंप्लीट द फिगर सो दैट डॉटेड लाइन ऑफ सिमेट्री। देखिए ये हम पहले बना लेते हैं, ऐसा है ना, ऐसा ही है ना। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मिरर रखे हैं तो सेम ऐसा ही बनेगा, यहाँ पे भी, है ना, ऐसा ही बनेगा। समझ में आया। नीचे साइड में ये बी नंबर का बना रहे हैं। अगला चलते हैं। उससे नीचे सी नंबर में है गिव द लाइन सिमेट्री फाइंड आउट द होल। मतलब ये सिमेट्री है तो इसमें होल कहाँ बनेगा। देखिए इसको अगर मोड़ेंगे तो ये वाला होल इधर जाके चिपकेगा, तो एक होल तो यहाँ बनेगा, और ई वाला होल इधर जाके चिपकेगा तो एक यहाँ होल बनेगा, है ना, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें बुक में तो हम ई नहीं कर सकते हैं, वैसे बुक में ही करना है। एक यहाँ बनेगा, ई वाला ऐसे देखो मोड़ेंगे तो ई वाला इधर जाके चिपकेगा और ई वाला इधर जाके चिपकेगा, तो टोटल 4 होल हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री। दोस्तों इसमें जो सिमेट्री होगा सिर्फ ऐसे होगा, यहाँ से यहाँ, है ना, जो लाइन खींचे हैं ऐसे सिर्फ सिमेट्री बना है, इधर से नहीं होगा। सिमेट्री में तो दोनों तरफ सेम टू सेम होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नंबर ई। अभी हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन रेगुलर पेंटागन। पेंटागन हम बताए थे, पेंटागन है मतलब 5 साइड, तो आंसर हो जाएगा 5। और रेक्टेंगल, देखिए यहाँ रेक्टेंगल बोला है, स्क्वायर नहीं बोला है ना। रेगुलर पेंटागन बोला, इसमें तो 5 हो जाएगा। लेकिन रेक्टेंगल में देख लीजिए कितना होता है। रेक्टेंगल में सिर्फ ऐसे हो जाएगा एक, और एक ऐसे हो जाएगा। आपसे जो कोना कोनी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर कोना कोनी करेंगे, इसको मोड़ेंगे ना, तो ये वाला इधर भाग जाएगा, ये वाला इधर भाग जाएगा। तो इसमें 2 ही होता है ना। रेक्टेंगल में 2 ही होता है, स्क्वायर में 4 होता है, स्क्वायर में कोना कोनी भी होता है। तो मैं होगा। आगे चलते हैं।
और सारा बताएंगे ना और क्लियर हो जाएगा अभी क्या क्या हो रहा है। अगला पढ़ते हैं नंबर 2। 2 नंबर से है, यहाँ से बनाने वाला सब क्वेश्चन है। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री विल द फॉलोइंग हैव। नंबर 1, 9 साइड ऑफ, अभी जस्ट बताया है रेगुलर जब भी बोलेगा जितना साइड उतना बनेगा, तो पहला नंबर का 9 आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर का 10 साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, तक 10 ही हो जाएगा। तीसरा नंबर सर्कल में हम बताए थे, अभी उधर भी बताए थे, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी का साइन ऐसे लिखते हैं, या इन्फिनिटी लिख भी सकते हैं, यह साइन इन्फिनिटी का है, जैसे एक जीरो का साइन है और ये इन्फिनिटी का साइन है, मतलब 8 को सुता देते हैं यानी गिरा देते हैं तो इन्फिनिटी का बन जाता है। इन्फिनिटी लिख भी सकते हो, वैसे इन्फिनिटी लिख ही देते हैं, INFINI इन्फिनाइट। अगला पढ़ते हैं चौथा, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल है तो 3 हो जाएगा, ट्रायंगल में 3 साइड है। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, दोस्तों यहाँ क्वाड्रिलेटरल बोला है ना, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल नहीं बोला। क्वाड्रिलेटरल तो कैसा भी हो सकता है, जैसे कि कोई भी बना देता हूँ मैं, ये भी क्वाड्रिलेटरल है ना, है ना, लेकिन इसमें वैसे एक सिमेट्री हो गया, लेकिन कोई भी अजीब टाइप का क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, जैसे कि ये भी तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 मिनट, अजीब टाइप का बना देते हैं क्वाड्रिलेटरल, ये भी क्वाड्रिलेटरल है ना, तो इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है, तो क्वाड्रिलेटरल खड़ी बोलेगा तो सिमेट्री एक भी नहीं होगा, मतलब 0 होगा। लेकिन यहाँ रोम्बस लिखा है, रोम्बस में कितने सिमेट्री हैं मैं यहाँ दिखा देता हूँ। रोम्बस स्क्वायर को टेढ़ा कर देते हैं तो रोम्बस बनता है। रोम्बस में सिर्फ ऐसे एक सिमेट्री है और एक ऐसे सिमेट्री है, ऐसे सिमेट्री नहीं है, ऐसे अगर खींच भी देंगे तो ये वाला नहीं मिलेगा, तो रोम्बस में 2 ही सिमेट्री है, लेकिन स्क्वायर में 4 है ना। वर्कशीट 1 2 3 4 बना देखे होंगे तो सारा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि वहाँ से ही बताते आ रहे हैं। ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर। दोस्तों वैसे स्क्वायर में तो 4 होता है, लेकिन ये बूंदा देखना है, बूंदा ध्यान देते हुए सिमेट्री आपको खींचना है, नहीं समझा। तो बूंदा को ध्यान में रखते हुए दोस्तों इसमें सिमेट्री खींचना है, तो यहाँ ऐसे खींच देंगे ऐसे, ताकि एक बूंदा इधर वाला इधर हो जाएगा और सिमेट्री भी हो जाएगा। अगला इसमें सिमेट्री खींचना है तो यहाँ खींच देंगे, ये वाला बूंदा मिल जाएगा। इसमें सिमेट्री ना कितने तरह से खींच सकते हैं, एक तो ऐसे खींच सकते हैं, है ना, एक ऐसे खींच सकते हैं, 2 हुआ, और दूसरा एक ई बुंदा से लेके ई बुंदा तक भी खींच सकते हैं, और तीसरा चौथा एक ई बुंदा से लेके ई बुंदा पे बीचों बीच खींच सकते हैं। तो इसमें टोटल पता है 4 को सिमेट्री हो जाएगा। बुक वाला वैसे 2 ही दिया है, लेकिन इसमें उतना सोचा ही नहीं है, 4 सिमेट्री हो सकता है। मतलब ये बुंदा ही लेके कट कर देंगे, ये बुंदा लेके कट कर देंगे, तो इसमें टोटल 4 है, बुक वाला 2 ही दिया। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें तो दोस्तों हम ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें भी खींचना है, कितने सिमेट्री हैं, तो ये देखिए, ये देख लीजिए अंदर में क्या है, क्यूब है, सॉरी क्यूब बोल रहे, रेगुलर ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में 3 होते हैं, तो 3 होगा कैसे, एक ऐसे हो जाएगा, है ना, एक इधर से हो जाएगा, ये वाला से, ये वाला साइड से, है ना, ये ऐसे, तीसरा एक इधर से ऐसे हो जाएगा, सॉरी दिख नहीं रहा, ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा, यहाँ से, है ना। चौथा इसमें आ जाते हैं, इसमें कैसे कैसे होगा, एक इधर से ऐसे हो जाएगा, दूसरा एक इधर से ऐसे हो जाएगा, तीसरा बस 2 ही होगा, इसमें 2 ही होगा, और इधर से इधर नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है, इसलिए नहीं बनेगा कोना से। नेक्स्ट चलते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर द लाइन ऑफ सिमेट्री आर शो बाय द डॉटेड लाइन, फाइंड द अदर अप्रोच होल। दोस्तों ये लाइन ऑफ सिमेट्री बोलता है दिया हुआ, इसको ऐसे मोड़ेंगे ना तो ये वाला बुंदा जो है ना यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, तो एक बुंदा यहाँ लग जाएगा। इसको ऐसे मोड़ेंगे तो ये वाला बुंदा यहाँ टकराएगा, इसको मोड़ेंगे तो ये वाला बुंदा यहाँ टकराएगा, इसको मोड़ेंगे तो ये वाला बुंदा यहाँ टकराएगा, समझ में आया, ऐसा ही है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं उधर। उसके बाद है राइट 3 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इच हैविंग। दोस्तों अल्फ़ाबेट लिखना है नंबर ए 6 नंबर का, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री देखिए दोस्तों, ए में जो होता है ना, ए में एक लाइन ऑफ सिमेट्री है ऐसे, उसी तरह से बी में कितने हैं, बी में भी एक है ऐसे, उसी तरह से सी में भी एक है ऐसे, उसी तरह से ई में भी एक है ऐसे, देखिए ए बी सी, डी में भी एक है ऐसे, तो ए बी सी डी सब में एक एक है लाइन ऑफ सिमेट्री। और भी होगा बहुत सारा, वैसे हमको कितना खींचना था, 3 खींचना था, मैं 5 खींच दिया आपको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए।
अगला है टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री दोस्तों एच में होता है। कैसे? एच यहाँ भी खींच दिए, यहाँ भी खींच दिए। एच एक ऐसे सिमेट्री हो जाएगा और एक ऐसे हो जाएगा, तो दो सिमेट्री है एच में। उसके बाद एक्स में भी दो सिमेट्री हो जाएगा, एक्स में ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा। उसके बाद आई में भी दो सिमेट्री है, ऐसे हो जाएगा और एक आई में ऐसे हो जाएगा। उसके बाद और कौन उठाने और भी है बहुत सारा वैसे दो सिमेट्री में। एक मिनट थोड़ा सा याद कर लेते हैं दोस्तों, अभी हाल फिलहाल तो इतना ही लग रहा है। उसके बाद है नो सिमेट्री। देखिए कोई सिमेट्री नहीं होता है, तो ए बी सी डी तक होता है, ई तक भी होता है, ई के बाद एफ, एफ में कोई भी सिमेट्री नहीं होता, इसमें सिमेट्री नहीं होता है। उसके बाद जी में भी सिमेट्री नहीं होता है। उसके बाद जी एच में तो दो होता है, एच के बाद आई, आई में भी नहीं होता है, आई में भी दो ठो होता है। आई के बाद जे, जे में सिमेट्री नहीं होता, तो जे भी आंसर हो जाएगा। के में एक सिमेट्री होता है, क्योंकि के ऐसे खींचते हैं तो एक सिमेट्री हो जाएगा। एल में सिमेट्री नहीं होता है, एम में एक होता है। एक कैसे होता है? तो जैसे कि एम ऐसे खींचते हैं तो एक सिमेट्री होता है। एन में भी सिमेट्री नहीं होता, तो 5 गो मैं इनका खींच दिया। इसमें भी और भी होगा एग्जाम्पल, ऐसा कि नहीं होगा। अगला चलते हैं। उसके बाद है एल एम एन और टी। कहाँ है? एल एम एन और टी ये सब है आर द लाइन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री है मतलब ई बराबर ई, ई बराबर ई, ई बराबर इस तरह से है। पी क्यू सॉरी एक्स क्यू, एक्स क्यू यहाँ से यहाँ सिमेट्री है, इसका मतलब ई बराबर ई होगा। पी आर, पी आर कहाँ है? पी आर ये भी है, तो इसका मतलब ये बराबर ये हो जाएगा, तो इसका मतलब तीनों बराबर हो गया यहाँ से यहाँ। उसी तरह से एक्स वाई कहाँ गया? एक्स वाई एन आर वाई रिस्पेक्टिवली। यहाँ दिया है एक्स पी, एक्स पी यहाँ दिया है 1.5, यहाँ दिया है 1.5। तो फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। पी क्यू निकालना, तो पी क्यू भी 1.5 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ 1.5 दिया हुआ है। यहाँ समझ लीजिए, ए नंबर 7 का बना रहा है पी क्यू, क्योंकि यहाँ से एक्स और पी, एक्स पी दिया हुआ 1.5, तो पी क्यू क्योंकि सिमेट्री है तो उतना भी ये भी 1.5 हो जाएगा सेंटीमीटर। उसी तरह से क्यू आर, क्यू आर अभी बताए थे यहाँ बराबर ये है और ये बराबर ई है, तो ये भी 1.5 ही हो जाएगा सेंटीमीटर। उसी तरह से अगला देखते हैं सी नंबर में आर वाई। कहाँ है आर वाई? ये आर वाई दिया हुआ है, तो आर वाई दिया हुआ। अब यहाँ समझिएगा इतना कहाँ से दिया? आर वाई, यहाँ से यहाँ। दोस्तों यहाँ समझ लीजिए एक बार, पहला दिया हुआ इतना ये सिमेट्री था तो ई बराबर ई था, दूसरा ये भी सिमेट्री था ई बराबर ई था, तीसरा बोला है ये सिमेट्री ये, मतलब यहाँ से यहाँ एक्स आर और आर वाई। ये वैसे बुक में गलत दिया हुआ है, यहाँ एक्स वाई लिख दिया है, एक्चुअल में यहाँ एक्स आर लिखना चाहिए था। मैं लिख देता हूँ, आप भी अपना बुक में लिख लीजिएगा। मुझे लगता है यहाँ फुल गलत लिखा हुआ, एक्स आर सिमेट्री आर वाई है, मतलब ई। तो यहाँ से यहाँ जितना होगा उतना यहाँ से यहाँ होगा, आर वाई ही निकालना है। तो यहाँ से था कितना? 1.5 1.5 1.5, मैं जोड़ लेते हैं 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, तो यहाँ हो जाएगा कितना है ना? 5 प्लस 5 10 प्लस 5 15 का 5 कैरी 1 1 2 1 3 1 4, तो 4.5 हो जाएगा। कौन? आर वाई, आर वाई जो होता है 4.5। उसी तरह से पी आर निकालना है। पी आर कहाँ है? पी और आर अभी बताए थे 1.5 यहाँ है और 1.5 यहाँ है, तो हमको हो जाएगा तीसरा सॉरी चौथा डी नंबर में पी आर 1.5 प्लस 1.5 बराबर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ बुक में सही कर लेना, एक्स वाई नहीं है, यहाँ एक्स आर है। नेक्स्ट चलते और ख़त्म भी हो गया। तो यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं, इन द फॉलोइंग डॉटेड लाइन रिस्पेक्टिवली द सिमेट्री ऑफ द गिवन एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ समझिएगा ध्यान से, नंबर 8 का बना रहे हैं 1। यहाँ दोस्तों यहाँ पिक्चर बना देते हैं, ये जो है ना ऐसे होता है तो 90 लिखा हुआ रहता है, और ऐसे दिया हुआ सिमेट्री
तो 90 पूरा है तो 45 इधर भी होगा और 45 इधर भी होगा, तो x इक्वल टू हमको क्या निकल गया 45। समझ में आया कि नहीं? तो x इक्वल टू 45 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ भी सिमेट्री दिया हुआ है, तो इसमें समझिएगा क्या किया है। ये जो सिमेट्री है ना, यहाँ से यहाँ 85 दिया हुआ, तो सिमेट्री के कारण इधर भी 85 होगा, लेकिन हमको x मतलब पूरा निकालना है, तो 85 प्लस 85, 85 प्लस 85, 5 5 10 का जो हमें 1 8 8 16 17 170 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 170 डिग्री। दिक्कत अब बढ़िया से बना लीजिएगा पिक्चर के साथ। उसके बाद ये नेक्स्ट चलते हैं, एक और दिया हुआ है, क्रिएट टू इमेज मिरर इमेज ऑफ द फिगर ऑफ योर चॉइस। तो मैं अपने चॉइस का बोल रहा बनाने के लिए मिरर इमेज, तो लीजिए मैं बना देता हूँ। ये मिरर है, हम यहाँ कोई भी चीज़ ऐसे रखें है ना, इस तरह से बनाएं, कुछ भी एक डॉट भी दे देते हैं, तो मिरर जब यहाँ रखे हैं तो यहाँ इस तरह से बनेगा है ना। लेकिन यही दूसरा एक बना दिए मिरर इमेज, ये मिरर है मेरा पास, लेकिन इसी चीज़ में अगर ये चीज़ है यहाँ, मिरर अगर यहाँ रखेंगे ना तो ये इस तरह से बनेगा। अब देखे होंगे मिरर को बैठा के, अपना मुंह तो हर दिन देखते ही होंगे, यहाँ पे डॉट है तो यहाँ डॉट हो जाएगा। दो ठो मिरर इमेज बना दी अपने मन से, आपको जैसा मन करे कुछ भी बना सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं तब तक के लिए बाय। दोस्तों ये चैप्टर, ये बुक खत्म हो रहा है, अब नया 8 क्लास का बनाने वाले हैं फटाफट। थैंक यू।